खिताब नाज़रीन, अल्लाह ताला की जानिब से कुछ लोगों को एक अलग अलग सिफ़ात देता है, जिनमें कोई तालीमी मैदान में बढ़ते हैं तो कोई और सिफत रहित मौजूद रहते हैं। आप बेहतर जानते हैं, सारे मुल्क के लोग जानते हैं, अब्दुल रशीद मिफ्ताही एक ऐसी शख्सियत हैं जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो मिली काज हो या मोहब्बत को आम करने की बात हो या इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को आम करने की बात हो, अपने मुनफरिद अंदाज में जिस किस्म से वो लोगों के रूबरू अपने मुनफरिद अंदाज में जो भी बात करते हैं वो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और ऐसा असर देखने को मिलता है कि वो बार बार वो उस वीडियो को देखने की कोशिश करते हैं। अब्दुल रशीद मिफ्ताही तमाम लोगों की दिल की धड़कन बन चुके हैं। वो यहाँ शहर मैसूर के समाजी कारकुन कारपोरेटर अयाज पाशा पंडू की दावत पर मैसूर आए हुए थे कल और आज। कल दयारे टिप्पू में भी उनकी हाज़िरी हुई थी। मैं उनसे अभी मुलाकात करने वाला हूं और चंद बातें उनसे पूछने वाला हूं ताकि आपको उनकी तमाम ज़िंदगी की कुछ तो चीज़ें मालूम हो सकें जो आप जानने की बहुत बेचैन होंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सरज़े में टीपू सुल्तान में आपका शान निशान जिस तरह इस्तकबाल किया गया, मुझे नाचिस की जाने से आपका इस्तकबाल है और मैं अयाज पाशा पंडू साहब का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ बुलाकर मैसूर के हज़ारों, मैं कह सकता हूँ उससे भी ज़्यादा लोग हैं जो आपसे मिलने और आपको देखने की ख्वाहिशमंद थे और आप आ गए। कल दयारे टिप्पू में भी गए थे, आपका वो वीडियो भी वायरल हुआ है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दयारे टिप्पू में आपके साथ रहूं, मगर ये कल मिलादुन्नबी की वजह से मैं गुनागो मुसरफ़े की वजह से मैं नहीं पाया था। हज़रत मसीह आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैसूर में आपकी तशरीफ़ आवरी तो आपको क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया और अयाज पंडू कारपोरेटर हमारे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी, हमारा इस्तकबाल किया और 2 दिन से माशाअल्लाह मेहमान नवाजी कर रहे हैं और ऐसी मेहमान नवाजी जो लाजवाब है, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। सिर्फ वही मसरूफ़ नहीं है बल्कि पूरी फैमिली खिदमत कर रही है माशाअल्लाह। तो ये देखिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पहली बार किसी और के इधर आता तो इतना इम्प्रेस नहीं होता जितना मैं हमारे पंडू भाई के पास आया और जो मुतासिर हुआ। अल्लाह ताला ने खूब जज़ाए खैर अता फरमाए और ऐसे लोग हमेशा ओहदों पर कायम रहे और आगे बढ़ते रहे, ऐसे मेरी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं माशाअल्लाह। और मैं बड़ा क्योंकि तारीख़ी शहर है और बहादुरों की सरज़मीन है, तो जब से मैं इस सरज़मीन पर कदम रखा हूँ तो मैं ख़ुद को बहादुर समझ रहा हूँ माशाअल्लाह, है ना। तो मेरे अंदर एक अजीब सी मोटिवेशन है और एक जब मैं दयारे टिप्पू में गया, म्यूज़ियम में गया और बहुत सारी जगह पे मैंने विज़िट किया तो एक बड़ा नूरानियत एक महसूस हुई, ये क़ल्बी सुकून महसूस हुआ और अपने जो असलाफ थे क्या ज़िंदगियाँ गुजार कर गए हैं, उनकी हिम्मतें, उनकी शुजाअतें और उनका दिलेरी हम कहीं भी नहीं बैठते। बिल्कुल शायद उनके कुछ कतरे हमको मिल जाते तो शायद हमारा हाल ये ना होता। उन्होंने जो दिलेरी बताई, उन्होंने जो हिम्मतें बताई और उन्होंने जो सामना किया दुश्मनों का, उसका चंद % बल्कि -% भी अगर कुछ मिल जाता तो शायद हमारे कौम की हालत नहीं होती। मुझे तो कौम की हालत देखकर ऐसा लगता है कि शायद हम एक क्या हमको और ऐसे 10 टिप्पू चाहिए, हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे, कि जो कौम में एक जोश भरे, वलवले भरे। अगर वो ना भी आए, सिर्फ ख्वाबों में आना शुरू कर देना तो कौम का बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी सर, वैसे नाज़रीन ये जानना चाह रहे हैं आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैं असल में पुणे महाराष्ट्र से हूँ। जी सर। पूना शहर एक कोंडवा इलाका है जी, वहाँ पर मैं तकरीबन 25 साल से हूँ। वैसे मैं हूँ बेसिक महाराष्ट्र का ही जी, जो शिरडी है जी सर, बस उसके पास मेरा गांव है कोपरगांव, वहीं पर मैं पैदा हुआ, वहीं पर पला बड़ा पढ़ा जी सर। और वहाँ पर एक मिफ्ताहुल उलूम मदरसा है जी, वहाँ से मैं फारिग हुआ, इसीलिए मिफ्ताही लगाता हूँ। अच्छा। लोग उसको गलती से मुफ्ती पढ़ लेते हैं। मैं मुफ्ती नहीं हूँ जी, मिफ्ताही हूँ जी सर। तो आलिम हूँ जी, लेकिन मिफ्ताही हूँ सर। आपके ज़रिए सरपरस्ती कुछ मदारिस वगैरह चल रहे हैं? मैं हमारे वालिद साहब काफ़ी मशहूर हस्ती थी, हज़रत मौलाना कलंदर साहब जी सर। माशाअल्लाह हमने उनके साथ में पूना का सबसे बड़ा मदरसा जामिया इनामुल हसन तकरीबन 18 साल तक हमने उसको संभाला, उसकी निज़ामत की और
بہت کام کیا، لیکن ابا کا انتقال ہو گیا 5 سال پہلے، اور میرا ذہن کچھ الگ تھا. میں خود کو بندھا ہوا نہیں رکھنا چاہتا تھا، تھوڑا کھل کر آزادی سے کچھ بولنا چاہتا تھا حالات کے اعتبار سے، اور نوجوانوں کو تھوڑا سا اور پھر آج کل کے جو گھروں کے جو حالات ہیں، جو گھروں کے ریلیشن ہیں، تعلقات ہیں، جی بات بات پر طلاقیں ہیں، بات بات پر معمولی بات پر جی میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، بھائی بہن کے تعلقات خراب ہیں، بھائیوں میں پراپرٹی کو لے کر حسد اور جلن ہے، پڑوسیوں میں جو ہے ایک عجیب سی ایک نفرت اور یہ بیزارگی پائی جاتی ہے. تو وہ سب چیزیں دیکھ کر مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمیں بولنا چاہیے. جی اگر ممبر و محراب پر میں بولوں گا تو شاید 1500 لوگ سنیں گے، بالکل، لیکن میں نے سوشل میڈیا کا اس کو سلیکٹ کیا اور میں سوشل میڈیا پر آیا. یہ جرنی کچھ آسان نہیں تھی جی سر، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیا موقع. اور میں اپنے بارے میں ہی کہتا ہوں کہ محنت سے اٹھا ہوں، محنت کا درد جانتا ہوں. میں آسمان سے زیادہ زمین کی قدر جانتا ہوں. لچیلا پیڑ تھا اس لیے جھیل گیا آندھیا، مغرور درختوں کا حشر جانتا ہوں. محنت بڑی تو قسمت بھی بڑھ چلی، میں ہاتھوں میں چھپی لکیروں کا اثر جانتا ہوں. ٹھیک ہے سر یہ سفر کب شروع ہوا سر؟ یہ 2 سوا 2 سال پہلے کی بات ہے. یعنی لاک ڈاؤن جب ٹک ٹاک تھا جی تو ٹک ٹاک میں نے شاید 8 یا 9 مہینے استعمال کیا. تو یا سال بھر سمجھ لیجیے، سال بھر استعمال کیا ہوگا. اس کے بعد وہ بند ہو گیا. تو شروعات میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کافی 2 3 4 مہینے محنت کرتا رہا تو کچھ ہوا نہیں. جی لیکن پھر ایک آپ ویڈیو مایوس نہیں ہوئے؟ مایوس نہیں ہوا. مایوسی میں آج تک بھی نہیں پھٹکنے دیتا کسی کو. یہ میرے سارے اکاؤنٹ بھی چلے جائے تو میں کبھی مایوس نہیں ہوں گا. نوجوانوں کو ایک سیکھ ہے آپ سے. ہاں مایوس کبھی نہیں ہوتا. میں پھر سے اٹھوں گا اور پھر سے لڑوں گا انشاءاللہ. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ گرنے کو ناکامی نہیں کہتے، دوبارہ نہ اٹھنے کو ناکامی کہتے. بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے. تو میں کوشش کیا اور الحمدللہ 2 سال کے اندر آج 9 ملین فالوور ہیں، 90 لاکھ میرے فالوور ہیں، جس میں تقریباً 45 یا 50% نان مسلم جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں وہ فالو کرتے ہیں. یعنی سیکولر ذہن آج بھی زندہ ہے اور گنگا جمنی تہذیب باقی رہے گی. اس کو سیکولر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں نہیں معلوم، لیکن سیاست کی باتیں اہل سیاست جانے. جی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، ہے نا. تو بس اسی پر چل رہا ہوں، اسی ڈگر پر، اور لوگوں سے پیار مل رہا ہے. محبت کا ایسا ہے کہ آپ بانٹو گے تو سود سمیت واپس ملتی ہے. بے شک بے شک. تو سود وصول کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سر ناظرین میں نوجوان کی تعداد بہت ہے سر، ان کی پست ہمت بہت ہو رہے ہیں آج کل. ہمارے نوجوان وقت کو ضائع کر رہے ہیں، تو ان کو ایک میسج دے دیجیے سر نوجوانوں کو کہ ان کی زندگی میں نوجوانوں سے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سوشل میڈیا کا آپ اچھا استعمال کریں. جی سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ، کچھ امیجز، کچھ ویڈیوز صرف آپ کو ڈرانے کے لیے اور آپ کو مایوس کرنے کے لیے فیبریکیٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اور اس کو وائرل کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر ایک ڈر محسوس ہو، آپ خوف زدہ ہو جائے، مایوس ہو جائے، ڈپریس ہو جائے. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں نفرتیں ہیں، فرقہ پرست اپنے عروج پر ہیں، لیکن ہمارا ایمان ان سے کہیں زیادہ مضبوط ہے نا. ہمارے ساتھ قرآن ہے، ہمارے ساتھ حدیثیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ رسول ہے، ہمارے ساتھ ایمان کی وہ طاقت ہے کہ جو جس کے سامنے کبھی بڑے سے بڑے لشکر زیر ہو گئے. تو ہمارے نوجوانوں کو مایوس کرنے کے لیے سارے ویڈیوز، امیجز اور یہ سارا ہنگامہ رچا جاتا ہے. کسی ملک کے، اتنا بڑا ملک ہے، 125 سے اوپر کروڑ کا ملک ہے، لیکن کسی کونے میں کوئی ایک بندے کو مارا جاتا ہے، اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے پورے ہندوستان میں بتایا جاتا ہے جس سے سب کو ڈر لگنے لگتا ہے. حالانکہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھی. جی سر جی سر ہے نا، پہلے بھی ہوتے ہیں، سب جگہ یہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. آپ پہلے کے فسادات دیکھ لیجیے، پہلے کے ساری چیزیں، موب لنچنگ پہلے بھی ہوتی تھی، فرقہ وارانہ فسادات پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا. سوشل میڈیا نہیں تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا. اخبارات کم لوگ پڑھتے تھے. آج وہاں ہو رہا تو 2 منٹ میں ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ سیاسی پارٹیاں ایسی ہے کہ جن کی سیاست، جن کی کرسی ہی فرقہ واریت پر ہے، فرقہ پرستی پر ہے. جب تک یہ نہیں
करेंगे तो उनको वोट भी नहीं मिलेंगे या उनके लोग खुश नहीं होंगे। हालांकि वो परेशान भी बहुत है, वो परेशान भी बहुत है, महंगाई से परेशान है, हालात से परेशान है, लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं वो, क्योंकि वो मुसलमानों को जो परेशान करने वाले वीडियोस चलाए जाते हैं उससे वो उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल है ना, कि बिल्कुल एक उस औरत की जैसी मिसाल है कि मेरा शौहर मर जाए चलेगा, मेरी सौकन बेवा होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ है वो कि हमारा कुछ भी हो जाए मुसलमान परेशान होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत मुट्ठी भर लोग हैं। जी हमारे हिंदुस्तान में इंसानियत और मोहब्बत और सपोर्टर 95% भी अगर हमारे हिंदू भाई बहन अगर बोलेंगे जो सपोर्ट में हैं, जो मोहब्बत और प्रेम को चाहते हैं, और जो सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि हर जात हर मज़हब को चाहते हैं, सब एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, सिर्फ 5% है। लेकिन 5% एक्टिव है और 95% डीएक्टिव है, वो ठंडे हैं। और जो फिरका वारियत फैला रहे हैं वो एक्टिव है। बिल्कुल सर, वो एक्टिव है। तो हमेशा जालिम की जुल्म की ही गलती नहीं होती, जी बल्कि मजलूम की खामोशी उसको जालिम बना देती है। बेशक है ना, बस हमें मायूस नहीं होना है और जुल्म के खिलाफ लड़ना है, अपने ईमान के साथ बिल्कुल खड़े रहना है, मजबूत रहना है, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है और हमेशा जो है मजलूम के साथ खड़े रहना, उनके कंधे से कंधा मिलाना है। बिल्कुल सर, है ना। और फौरन वो एक छोटा सा एक लतीफ़ा भी है शायद जी कि एक आदमी ने एक मुर्गा पाला था। है ना, जी एक आदमी ने एक मुर्गा पाला था तो उसने बांग देना शुरू किया। जी तो वो आदमी गुस्सा हो गया उस पर जी कि कल से अगर बांग दिया तो याद रखो, जी कल से अगर बांग दिया तो याद रखो तुमको काट दूंगा मैं। बांग दिया तो बेचारा मुर्गा खामोश हो गया। जी फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने कुकड़ू कुक किया। अच्छा, फिर वो गुस्सा हो गया कि तूने कुकड़ू कुक भी किया तो तुझे मार दूंगा। बिल्कुल तो बेचारा कुकड़ू कुक भी करना बंद कर दिया। समझ में आया। फिर उसके बाद में वो चलने फिरने लगा, अच्छा, या हिलने लगा। उसने तीसरी दिन कहा कि तू हिला भी तो तुझे काट दूंगा। अब वो परेशान हो गया, करो तो क्या कहने लगा कि अगर बांग देते देते ही मर जाता तो अच्छा होता। है ना। तो जहां भी पहला जुल्म आ जाए तो वही लड़ो, उसको वही मारो। है ना, जुल्म मत हो, जुल्म मत सहो, जुल्म मत सहो, वहीं पर उसका जवाब दो। बिल्कुल सर, ताकि दूसरी चीज ना आए, जी, दूसरी चीज सामने ना आए। बिल्कुल ये कोशिश होनी चाहिए। बस आपसे बात करने के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप साल इसी तरह इस मिशन को लेकर चलें। तमाम आपके साथ हैं, हमारे नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। पंडू भाई, हजरत को यहाँ बुलाने का ख्याल किस तरह से आया आपको? इंशाअल्लाह सबसे पहले हज़रत के वाक़े जब मेरी माँ 1 साल पहले जो ज़िंदा थी तो बाकायदा हज़रत के बहुत सारे माशाल्लाह देखा करते थे मेरी माँ जी ने। लेकिन मेरी माँ तो नहीं है जी, तो अल्लाह को प्यारी होगी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। बस वो माँ शाम को जब भी हमें हदीस में सबको बच्चों को लेकर जोड़ कर बैठती थी तो बाकायदा अल्लाह रसूल की बात 10 मिनट हमारे घर में चलती थी। जब हज़रत के वाक़े बहुत सारे मेरी माँ और मेरी घर की फैमिली ने बहुत सारे देखे तो पूरे कुरान और हदीस के बारे में ही बातचीत। ये मेरी माँ को भी बहुत हाफिज़ साहब दिल को लग गए। बस मेरी पूरे मेरे परिवार में छा गए कि हर यहाँ की माँ बहनें जितने भी हैं तो मैसूर के अंदर तो बहुत सारे 99% के इनका वीडियो देखते हैं, ताकि हालात पर बताते हैं और कुरान और हदीस के बारे में बताते हैं। ये पूरी जो भी बात बताते हैं हाफिज़ साहब, पूरी कुरान और हदीस और अल्लाह के रसूल की बात बताते हैं कि दूसरी बात ही नहीं है। उसीलिए हमें हज़रत से एक मरतबा मुलाकात हुई, एक मरतबा बात हुई कि हज़रत को कैसे भी मैसूर के अंदर लाना होगा। बस ऐसे अल्लाह वाली जगह से लोग आएंगे तो मैसूर के अंदर हमारा बहुत सारे चीज़ें हिदायत मिलेगी। और बहुत सारे बेताब थे कि हज़रत को मिलने के लिए, वो तो अल्लाह ही की मर्ज़ी है। बस मैं ख़ुद नहीं चाहता कि मेरे घर को वो आकर बस मैं जैसा खिदमत करना था वैसा हज़रत की तो नहीं की, अल्लाह मुझे माफ़ करे। बस इंशाअल्लाह फिर अगर से मौका मिले तो अच्छी खिदमत करने का अल्लाह हमें मौका दे। बस सबसे पहली बात जो मैसूर को आकर जो यहाँ के लोगों से जो मिले, जो लोगों के यहाँ के जो हालात, लेकिन बहुत सारे आदमी
कि फ़ोन मेरे घर को लेके आओ, मेरे घर को लेके आओ। मैं कहाँ ले, वक्त नहीं है जी वक्त नहीं है। बस MLA साहब से एक मिलाया, बस अज्जू बिरादर्स उनको एक मिलाया बस, और किसी के घर को नहीं गया। क्या क्या हज़रत का आज किसी कीमत पे आज हज़रत निकलना है। बस जो भी अब आप मुझे फ़ोन करे हैं, अल्लाह रसूल के लिए माफ़ करें, ताकि मैं आपके घरों को नहीं लेकर आया। ये नहीं सोचना चाहिए कि MLA घर को लेकर चले गए, अज्जू बिरादर्स के घर, हमारे घरों को ऐसी बात नहीं है। लेकिन हालात हज़रत रश भी लेना, बिल्कुल बिल्कुल 1 घंटा 2 घंटा रश भी लेना पड़ा था। मैं हर जगह में बुला लेकर गया तो बेजार हो जाएंगे, उसीलिए मैं आपके घरों तक नहीं पहुंचा। लेकिन बहुत सारे आदमी तो मैसूर के अच्छे ज़िम्मेदार मुझे फ़ोन करते हुए हज़रत को मेरे घर के लेकर आओ, मेरे दुकान पे लेकर आओ, ताकि हज़रत बेजार नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए बस 1-2 जगह में बुला लेके गया। अल्लाह रसूल के वास्ते मैं खुद माफ़ी चाहता हूँ, ताकि हज़रत मेरे घर में थे बाकायदा। जितने भी आदमी आए, लेकिन उन्होंने वक्त दिया, इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात की। फिर अल्लाह ताला अगर हमें हज़रत बाकी हैं तो इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात हुएगी। तो ये बात कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। बिल्कुल, मैसूर वालों से मैं भी कहना चाहता हूँ कि जितना हो सका हमने सबसे मिलने की कोशिश की, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाए, मोहब्बतें बांटी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रह जाएंगे या रह गए होंगे, तो उनसे तहे दिल से हम माफ़ी चाहते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वादा करते हैं कि जब भी आएंगे तो वक्त लेकर आएंगे और सबसे फुर्सत से मिलेंगे इंशाअल्लाह। सर एक आखिरी सवाल है, सीरत के हवाले से आपका कुछ मिशन था मैंने सुना है। हाँ। उस हवाले से कुछ कह दीजिए, और आपका चैनल के बारे में बताइए। हमारा चैनल है मिफ्ताही चैनल। जी सर। मैं कभी प्रमोशन नहीं करता, लेकिन सर, आपने मैं पूछा तो इसलिए मैंने बताया। जी। तो एक मिफ्ताही चैनल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अभी 7 लाख सब्सक्राइबर होने को हैं। तो हमने एक मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी पर हमने 75 पार्ट्स बनाए हैं। तो आप जो है उसको देखें, आपको बहुत सारी मालूमात उसके ऊपर मिलेगी इंशाअल्लाह। हमने उसी के अंदर से 50 सवाल निकाले हैं। आपको ऑनलाइन वो कंपटीशन है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के। सिर्फ वो फॉर्म ओपन करना है, सिर्फ टिक 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 करना है सही जवाब पर। हर सवाल के 4 जवाब है, 3 गलत 1 सही। आपको सिर्फ टिक 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 करना है और हमको भेज देना है। पहला इनाम 1 लाख रुपए है सही जवाब पर, और दूसरा इनाम 50,000 रुपये है, और तीसरा इनाम 25,000 रुपये है। और कोई एडमिशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। बस इनामात, बस ऐसे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, हमारे पांडू भाई जैसे और बहुत सारे दूसरे अल्लाह के नेक बंदे आगे आ जाते हैं और कोई इनाम अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, वही इनामात आप लोगों में तकसीम कर दिए जाते हैं। और हम कंपटीशन के बाद फिर बताते भी हैं कि इनामात देने वाले अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं, तो आप उनको दुआएं दे सकें। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग उसको इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और वो वीडियोस आप ज़रूर देखेंगे हाँ, हर सवाल के आगे पार्ट्स नंबर लिखे हुए हैं कि पार्ट इसका जवाब पार्ट नंबर फला में है, पार्ट नंबर फला में है। तो आप जाके वो वीडियो देख के आपको वो जवाब मिल जाएगा और बहुत सारी नॉलेज ऑटोमेटिक उसके ज़रिए आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।